जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। क्षेत्रपाल कौन होते हैं? देखिए, किसी एक गांव में या तो क्षेत्रपाल के चारों दिशाओं में मंदिर होगा, या फिर दो दिशा में मंदिर होगा, या फिर गांव के बाहर एक मंदिर होगा। तो अलग अलग जगह पर क्षेत्रपाल के अलग अलग मंदिर होते हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा होती है। तो किसी स्थान पर पितरों का स्थान भी होता है, पितरों की पूजा होती है। और जो वो पितर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो काफ़ी सालों से उस स्थान पर विराजमान रहते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वो एक प्रकार से देव रूप ही होते हैं। हनुमान जी का मंदिर, काली माता का मंदिर, सती माता का मंदिर, भैरू जी का मंदिर, केसरी कंवर जी का मंदिर, तेजाजी महाराज का मंदिर, इनमें प्रमुख होते हैं। इनके अलावा आपके क्षेत्र में यदि चारों दिशाओं में 4 मंदिर बने हुए हैं, मान लीजिए हनुमान जी के, तो वो उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल है। वो उस गांव की, उस शहर की वो रक्षा करते हैं। अब वे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो क्षेत्रपाल के पास नहीं जाता, जबकि वो उस गांव की रक्षा करते हैं, उसकी भलाई करते हैं, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होने देते। जिस व्यक्ति को यदि ऊपरी बाधा लगी हुई है या फिर घोर पितृदोष लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षेत्रपाल के पास जाकर उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, उन्हें प्रश्न अवश्य करना चाहिए। हम जब भी घर पर हवन करते हैं तो क्षेत्रपाल के नाम की आहुति दी जाती है। क्षेत्रपाल की आहुति दिए बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। क्षेत्रपाल है, स्थान देवता है, इनकी सबकी आहुति डाली जाती है। उस पर मैं आपको आगे आने वाले समय में और जानकारी दूंगा। यदि किसी स्थान पर घड़ा धन होता है तो जो व्यक्ति उस धन को पाने के लिए अगर क्षेत्रपाल के पास नहीं जाता, उनका पूजन नहीं करता, तो क्षेत्रपाल उस कार्य को कहीं ना कहीं बाधित अवश्य कर देते हैं। तो क्षेत्रपाल का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्षेत्रपाल उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि उस क्षेत्र में जितनी भी आत्माएं हैं, सात्विक हो या तामसिक, उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल के अधीन में रहती है, उनका कार्य करती है, उनके इशारे पर चलती है। तो इसलिए क्षेत्रपाल को हमेशा आपको प्रश्न ही रखना है। और किसी के घर में यदि विवाह हो रहा है या फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, तो क्षेत्रपाल के वहाँ पर जाकर उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। किसी स्थान पर तो जात भी लगती है, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बालों की चोटी क्षेत्रपाल को चढ़ाई जाती है। तो इससे उन क्षेत्रपाल का आशीर्वाद ऐसे बालक को मिलना शुरू हो जाता है और वो उनकी फिर रक्षा ही करते हैं। क्षेत्रपाल का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। जय श्री राम।